महिलाओं को शिव शक्ति बनाने वाले उस परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से सबसे पहले सन 36 में जब नारियों की बहुत दुर्दशा थी, कहीं भी महिलाओं को निकलने का अधिकार नहीं था। किसी भी धार्मिक संस्थान में महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं था। बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उसको एक विषय वासना की गुड़िया केवल अपने लिए यूज करते थे लोग। परमात्मा ने सबसे पहले उसी नारी का उद्धार किया और आज सन 36 से लेकर के सबसे पहले परमात्मा ने वंदे मातरम का नारा दिया। तो वो भारत की माताएं जो सत्युग में भी पूजनीय रही हैं, क्योंकि श्री नारायण से पहले श्री लक्ष्मी का नाम आता है। लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, सीता राम, हमेशा नारी का सम्मान रहा दो युगों तक। तो जब ऐसी दशा थी नारी की, तो परमात्मा ने सबसे पहले नारी शक्ति का उद्धार करने के लिए और बहनों का एक संगठन तैयार किया। बहनों को सशक्त बनाया, शिव शक्ति बनाया। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संगठन को कौन नहीं जानता, सारा विश्व जानता है। द्वापर से भी आप देखते हैं कि जितने भी मां शब्द है, नारी कहो, महिला कहो, मां कहो, सारे विश्व में अपने आप में नारी शब्द में ही वो एक अनूठा त्याग भरा हुआ है, सहनशीलता की मूर्त है। और जितने भी साधु संत महापुरुष हुए, उनको बनाने में भी योगदान नारी का रहा, मां का रहा। अब मां शब्द, मां के अंदर वो विशेषताएं हैं, कहते धरती जैसी सहिष्णुता, आकाश जैसी विशालता, सागर जैसी गंभीरता इस नारी में रही है जो मां है। और मां जो एक छोटे से बालक से लेकर एक सभ्य पुरुष को तैयार करती है, उसके पीछे भी मां का ही हाथ है। संत, इतने बड़े बड़े संत हुए आज, उन महापुरुषों के पीछे भी, महात्मा गांधी जी को ले लीजिए। महात्मा गांधी जी ने सत्यता और अनुशासन की जो या अपने आप में जो धारणा की उन्होंने ब्रह्मचर्य की, वो भी उनकी मां के द्वारा ही प्रेरणा उनको मिली देश को आजाद कराने के लिए। आप देख लीजिए, पुतली बाई थी उनकी मां, उन्होंने अपने बच्चे के अंदर बचपन से ही ऐसे संस्कार संयम के कूट कूट के भरे। शिवाजी को ले लीजिए, शिवाजी के अंदर भी उसकी मां ने बचपन से ही उसकी विजय का आधार उसकी मां फूट फूट के उसके अंदर
बहादुरी के संस्कार करें। संत कालिदास को ले लीजिए, उनकी जो पत्नी थी विद्योत्मा, उनका हाथ रहा है उसको महाकवि बनाने में। अब नारी की कितने महिमा करें, जितने महिमा करें उतने कम है। अब नारी जो सही मायने में एक माँ भी है, एक पत्नी कहो, माँ कहो, स्त्री कहो, महिला कहो या शक्ति कहो, शक्ति का रूप है। और आज परमात्मा हम नारियों को, हम बहनों को शक्ति रूपा बना रहे। आज वैसे कहते हैं कि बहनें पुरुषों से आगे हौड़ कर रही है, लेकिन हौड़ किस में करनी चाहिए? कर्म में बराबरी नहीं, पहनावे में बराबरी नहीं। आज की जो जनरेशन है उसने पहनावे में बराबरी कर ली, लेकिन करनी चाहिए थी कि उनसी आंतरिक जो स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक पावर, वो अपने अंदर बननी थी। उसकी बजाय कौन सी होड़ करने लगी, और उसके रिजल्ट आप समाज गिरावट की तरफ जा रहा है। नारी तो वो भी थी, आप देख रहे हैं, जिनका अनेक शक्तियों के रूप में मंदिरों में पूजन है, और पूरे घर की धुरी नारी होती है, घर की लक्ष्मी कही जाती है। घर की लक्ष्मी नारी। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, वो घर कैसा होता है? नरक समान। और जब नारी का सम्मान है, वो घर स्वर्ग समान है। तो यही नारियां जो एक छोटे से बच्चे के अंदर भी कूट कूट के संस्कार भरती है। तभी तो कहते हैं कि एक बार एक बच्चा था जिसको डाकू बन गया था बड़ा होके, तो कहते जब उसको फांसी की सजा हुई, तो जब फांसी के लिए उसको लेके आए, तो मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती कि आपकी इच्छा क्या है? कहते मेरी माँ से मेरे को मिलवा दो। तो जब और माँ को कहना वही चाकू लेके आए जब मैं पहले दिन चुरा के लाया था। तो जब वो आई मिलने के लिए, तो उसने अपनी माँ का क्या काट दिया? कारण आप समझते हैं कि माँ ने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए। एक माँ पूरे चरित्र, एक समाज के पीछे बनाने के पीछे किसका हाथ होता है? माँ का। छोटा सा बच्चा ज्यादातर माँ के पास रहता है। इसलिए कहते हैं कि 100 उपाध्यायों से, कहते हैं 100 उपाध्यायों से एक जो है वो पिता बड़ा होता है, और 100 पिताओं से एक गुरु बड़ा होता है। और उन सब गुरुओं में माता गुरु सबसे श्रेष्ठ होता है। अब सिखाने में कौन है? जिसके लिए सरकार आज इतने खर्चे कर रही है, मातृभाषा सिखाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, और माँ चपटी में सिखा सकती है बच्चों को। अगर हर एक माँ जिम्मेवारी ले मातृभाषा सिखाने की, तो क्या होगा? खर्चा लगेगा चपटी में, 1 सेकंड में बच्चा सीख जाए। तो माँ तो इस समाज को बनाने की एक धुरी है। आज माँ अपना उत्तरदायित्व भूल चुकी है। पहले की माँ थी जो कूट कूट करके क्या करती थी? बड़े बड़े बहादुर बना दिए, बड़े बड़े वीर त्याग किए, बड़े बड़े कवि तैयार किए। उनकी माँ हाथ है सबका। वो नारी इतनी अपने आप में इतनी थी, देश के लिए अपने आप को बलिदान कर देती थी, लेकिन बच्चे को कभी कमजोरी की या मोह की बात नहीं कहती थी। कहते देश के लिए मरते मरते भगत सिंह की माँ ने क्या कहा? भगत सिंह की माँ से मिलने गए,
कहते कोई बात नहीं, मैं गुरु गर्व से कहूंगी मेरा बेटा, पर अब मां क्या मोह तो ज्यादा हो गया। तो उनमें मोह नहीं था, मां तो वो भी थी, लेकिन देश के लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर। कोई बात नहीं बेटा, जा रहे हो देश के लिए मिट रहे हो, तो हमें जरूरत है अपने जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व जो है माँ का एक बच्चे के प्रति। और आज की माएँ तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ही, पहले वाली माओं ने तो फिर भी कूट कूट के संस्कार करे, आज जो है मोबाइल पकड़ा देती है हाथ में। हाँ, और सबसे बड़ा आज की जनरेशन है, यही आज समाज गिरावट की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं, अब उस चीज में सबने होड़ कर ली, पहनावे में कर ली, नौकरी हम करेंगे, नहीं तो एक समाज में एक बैलेंस था, पुरुष कमाता था और नारी बच्चों की परवरिश करती थी और घर संभालती थी। अब उसमें तो बराबरी कर ली कि मैं नौकरी करूंगी, लेकिन घर को ठीक ढंग से संभाल नहीं पाई। एक ही चीज होती है, करो, वो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन हौड़ करो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर में अपनी शक्ति को जगाने की होड़ करो। नारी तो वो देवी है जो कहते दो पुल को पार उतारते, लेकिन अगर वो सही मायने में इस रास्ते पर चलती रहती है, वो शक्ति ईश्वरीय ज्ञान से अगर ले ले और अपने आप को राजयोग सीखे, तो सारे ही केस जो आज कोर्ट पे जड़ी हुई पड़े हैं, सारी समस्याएं संसार की क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आज क्या है, कहते हैं ना, नारी नारी की शत्रु है। सबसे पहले समाज में भी देखेंगे, जो परिवर्तन हम दूसरे से चाहते हैं कि ये बदले, घर में सास बहू है, वो कहेंगे ये बदले, वो उसमें कमी बताती, उसमें कमी बताती, लेकिन पहले परिवर्तन भगवान ने क्या कहा है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि पहले सबका परिवर्तन करो, खुद का परिवर्तन करेंगे तो घर अपने आप ही क्या हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। दूसरे के बदलाव से नहीं, पहले हमें बदलना है। हमारी जो समाज में कुरीतियां हैं, डिमांड है, वो सब छोड़नी पड़ेगी। दहेज भी कौन मांगती है, हमारी ये बहनें माता ही मांगती, भाई नहीं मांगता। कौन करता है डिमांड, बहनें मांगता है। पोता भी किसको चाहिए, बोलो, हाँ, इन माताओं को ही चाहिए। दुर्व्यवहार भी नारी नारी के साथ कौन करती है, माता ही करती है। अगर इस कुरीति को छोड़ करके ईश्वर ज्ञान ले, और जो हमें दूसरे से चाहना है वो हम खुद भी करें, पहले पहल करें। जैसे अभी आपकी बेटी है और आपकी बेटी ससुराल में, हाँ, जमाई उसके ऑर्डर पे चलता है ना, कहना मांगता है, पूरी तनख्वाह हाथ में देता है, आप कहेंगे मेरी बेटी बहुत सुखी है, कहेंगे ना, मैं बहुत सुखी हूँ। और वही बेटी जो बहू बन के आपके घर आई है, किसी की तो बेटी है ना, और आपका बेटा उसकी बात मानता है और सारे पैसे उसको देता है, तो आपको कैसा लगता है, ऐसा लगता है, बोलो, हाँ, बुरा लगता है ना। मेरा बेटा तो बहू का हो गया, हाँ, क्या कहती हो, बहू का। अब ये चीज पहले अपने पर इस्तेमाल करें। यहाँ भगवान हमें यही सिखा, सामाजिक जो कुरीतियाँ आ रही है, रोज के झगड़े, दहेज प्रथा के, हाँ, जैसे मान लीजिए आपकी बच्ची हो गई 2 दिन, क्या करेंगे, क्योंकि लड़का लड़की भगवान की देन है, किसी के बस में, पैदा करने वाले के बस में नहीं। देखो, हम खुद पता है, लेकिन हम शिकायत क्या करते हैं, बोलो, प्यार से एक्सेप्ट नहीं करते, क्या करते हैं, ताने देने शुरू कर देते।
हम करें ना, जो हमारे घर में भले भाषण हम स्टेज पे करते हैं, अभी कोई बात नहीं, बड़े बड़े ओहदों पर पदवी पे हैं, कहेंगे बेटा बेटी बराबर है। अब बेटा होता है ढोल थाली बजाती हो, बेटी होती तो बजाती हो नहीं ना, तो बराबर काम अधिकार में बराबर रखो, लेकिन हम उसके प्रति नफरत की भावना, अब आ गई तो घेर के कहाँ आएंगे, वो तो आ गई तो बाद में तो उसका हुआ पूजन भी करेंगे, दिखावा, सरकार से पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन वो प्यार से स्वीकार कम करते, अभी भी फर्क है। अब भगवान ये नहीं कहता है कि भाई उनके लिए जो भी है, चाहे बहू है, पहले हम करें, पहले अपनी, अगर अपनी बच्ची को माँ ये संस्कार देती है कि आप जाए, वो आगे जो मिलेगी वो आपकी असली माँ है। तो जैसे मैं आपको डांट देती हूँ, वो भी डांट दे तो कोई बात नहीं, आपको ना फोन करना है ना यहाँ आना है, जैसे भी करेंगे वो सिखाएंगे, तो वो बिल्कुल ठीक होके घर को क्या करेगी, बसाएगी। अगर पहले ही माँ शिक्षा दे देती है, कोई बात नहीं, कोई कुछ कहे फोन कर देना ये, बस फिर क्या होगा, क्या होता है समाज में रोज की आप देख रहे हो चल रही। तो बहनों माताओं, ये पहल हम अपने से करें, और बाबा हमको इस ईश्वरीय माध्यम, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये शिक्षा दी जाती है कि इकट्ठे रहते हुए नारियां भी बड़े प्यार से रह सकती हैं, कोई नारी नारी की शत्रु नहीं, एक दूसरे की मित्र बनकर रह सकती है। ये राजयोग यहाँ सिखाया जाता है, ये भेदभाव यहाँ मिटाया जाता है। इसलिए हम उस परमात्मा की शिक्षा को धारण करके राजयोग अपनाएं और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। पहले खुद जगे और अपने घर को स्वर्ग बनाएं। देखो, माँ पेट में ही बच्चे को संस्कार देना शुरू कर देती। अच्छी माएँ होती है ना, तो इसी अच्छी देवी देवता की, श्री कृष्ण की और किसी की मूर्ति सामने रखती हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हैं, ताकि आने वाला बच्चा अच्छे संस्कार का पैदा हो। देखो, अभिमन्यु उसका एक उदाहरण है महाभारत में। अब अभिमन्यु की माँ ने वो चक्रव्यूह की जो रचना थी प्रवेश करने की, वो कहाँ से धारण की थी, गर्भ से धारण किया। देखो, और तो जब गर्भ में भी इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो आप सोचिए, बच्चा तो बहुत ज्यादा माँ के सानिध्य में रहता है। बहन आई है, जोरदार ताली बजाइए। तो हमको जानने की जरूरत है अभी, क्योंकि माँ जो सिखा देगी वो कोई और नहीं सिखा सकता। माँ की बहुत जिम्मेवारियां हैं, समाज की धुरी है नारी। तो हमें बाबा रोज परमात्मा पिता की यहाँ ईश्वरीय शिक्षा दी जाती है कि पहले खुद का परिवर्तन कर और अपने घर को स्वर्ग बनाए। लेकिन आज हम दूसरी होड़ में आज की जनरेशन लग गई। आज युवा पीढ़ी को आप देख रहे हैं, पतन की तरफ जा रहा है, गिरावट की तरफ जा रही है आज की युवा पीढ़ी। तो उसको संभालने की बहुत जरूरत है। हमारी माताओं को बचपन से ही कूट कूट के उनके अंदर सभ्यता के संस्कार, जो हमारे भारत की शान है। आज की भारतीय नारी कौन सी नारी बन रही है, वेस्टर्न नारी बन रही है, विदेशी। आज की सारी कल्चर कौन सी अपना ली, लेकिन संस्कार भारतीय संस्कार भी गए, वो भी सब कौन से जोड़ रहे हैं, वो भी विदेशी होते जा। लेकिन वैसे कहेंगे हम
के वासी हैं, गर्व से कहो, लेकिन भारतीय संस्कृति हम छोड़ते जा रहे हैं। घरों में देख लीजिए, आपके बच्चों को देख लीजिए, पढ़ने वालों, हाँ, कहाँ है भारतीय नारी की वो संयमता? वो संयम कहाँ है? छोड़ते जा रहे हैं, अपने स्वधर्म को भूलते जा रहे हैं। अब भगवान हमें मर्यादा में रहना सिखाता है कि नारी की एक अपनी मर्यादा है। देखो क्या भारतीय नारी कितनी देवियां हुई हैं, दुर्गा, अम्बा, सरस्वती, वो भी तो भारत की नारियां थी, कितनी पूजनीय हैं। आज का इंसान उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो किसने उनको ऐसा बनाया था? परमपिता परमात्मा ने, जिसकी आज अनेक गुणों की पूजा हो रही है। किसी की संतोषी के रूप में, किसी की दुर्गा के रूप में, किसी की गायत्री के रूप में, किसी की काली के रूप में। वैसे तो सभी गुण थे उनमें, लेकिन एक गुण में वो स्पेशलिस्ट दिखाते। जैसे डॉक्टरी की विद्या ग्रहण करते हैं तो एक कोई हार्ट का पेशेंट डॉक्टर होता है, कोई स्किन का होता है, कोई किसी चीज़ का, हर अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा हमें अनेक गुण भरता है, लेकिन किसी विशेष गुण में वो प्रसिद्ध थी। जैसे गायत्री, वो खुद भी खुश रही और औरों को भी, सबको खुश किया, जिसकी गायत्री देवी के रूप में पूजित है। दुर्गा बन के दुर्गुणों का नाश किया, और काली ने अपने भी कलंक मिटाए और सबको भी काले से क्या बनाया? गोरा बनाया है। तो विभिन्न रूपों में उस शक्तियों का इसी भारत में देखो पूजन है। तो हमें भी क्या करना है? उस परम पिता परमात्मा से ईश्वरीय शिक्षा को धारण करके और ऐसी अपने आप को सक्षम, ऐसी शक्तियाँ अपनी जगानी है जिससे हम भी फिर से वही भारत की जो नारी इतनी श्रेष्ठ थी, तो फिर से जो भारत को स्वर्ण भारत जिन्होंने बनाया था, तो उस कार्य में हम सफल हो सके। तो अभी क्या करना है हमें? हमें कुरीतियों को, समाज की कुरीतियों को, नारी को ही मिटाना है। नारी कहते ना, नारी जब जब जाएगी तो क्या होगा? महाकाल भी हार जाता है इसकी दृढ़ता के आगे। नारी में वो शक्ति है। कहते हैं कि बड़े किसी सेनापति को बदल सकते हो आप, किसी सेना से पर्वत को हटा सकते हो, लेकिन जब नारी दृढ़ता कर ले तो उसकी दृढ़ता को कोई हटा नहीं सकता। नारी में वो शक्ति है। कहते महाकाल भी हार जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसी दृढ़ता अपने अंदर ले आओ कि हमें समाज को, एक एक माँ, एक एक नारी को अपने आप को सक्षम बनाकर और अपने बच्चों में कूट कूट के ऐसे संस्कार बनकर भर के एक एक बच्चे को क्या बना सकती हो? देव बना सकती हो। एक एक बच्चे को, एक एक बालक को देवता बना सकती हो। कैसे? संस्कार बनकर के। तो हमें भी क्या करना है? कहते हैं ना, ये अपना वजूद भुला देती है, खुद को मिटा देती है, और यही अगर जब जाए तो स्वर्ग बना सकती है। तो हमें वो सच्ची मर्यादा वाली महिला, नारी या माँ, जिसका पहले गायन है कितना, वही अभी हमें बनना है। और जो आज की भेड़ चाल में चल रहे हैं, कुरीतियाँ जो समाज में आ रही हैं, उसको हमें चेंज करना है। नारी के हाथ में है। तो अभी क्या करेंगे? संकल्प लेगी ना, क्या करेंगे? अपने अपने घर को सभी जिम्मेवारी लेंगी। मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा देकर योग्य बनाऊंगी। घर में पोता पोती भी होते हैं, तो उनको बचपन से ही शिक्षा की जरूरत है। माँ पहली गुरु होती है बच्चे की। इसलिए कहते हैं कि वो अपना, आज जो दूसरे मॉडर्न तरीके से चल पड़े हैं, हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो कभी ऐसा ना हो कि हम
अपने चाल को खुद भूल जाएं। हाँ, कहते ना कौवा चला हंस की चाल। हाँ, भाई हमें तो बराबर बनना है पुरुषों के, तो वो अपनी मर्यादा ना भूल जाएं। हाँ, तो वो हंस की चाल चलते चलते खुद की चाल ना भूल जाएं। भाई हम तो पुरुष बनेंगे, भाइयों से बराबरी करते, अपनी मर्यादा को नहीं भूलना। और कहते हैं कि एक बार हम सोचते हैं मेरी इससे नहीं बनती, मैं तो अलग हो जाऊंगी, दूर चली जाती है, सास से नहीं बनती और किसी से नहीं बनती तो अलग बैठ जाती। अब स्थान बदलने से कुछ नहीं होता, पहले चाहिए अपना खुद का परिवर्तन। कहते हैं कि एक बार एक कौवा था और कौवा कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसको एक कोयल मिली। हमारे बीच में तो कहते हैं कि एक बार, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान हो सभी माताओं का। कहते हैं एक बार एक कौवा था और कौवा कहीं उड़ता हुआ जा रहा था और रास्ते में उसको एक कोयल मिली। कोयल कहती है कौवा भाई कहाँ जा रहे हो? कहता हट जा मेरे रास्ते से। और बेचारी कुछ थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोली, फिर कहती है कौवा भाई बताओ ना कहाँ जा रहे हो? कहता है इस देश में मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ। कहती है अच्छा कौवा भाई आप तो बैठते हो ना, जहाँ भी बैठते हो वहाँ काऊ काऊ करते हो और मैं तो कू करती हूँ। अच्छा ये बताओ अमेरिका जाके काऊ काऊ तो नहीं करोगे? हाँ, तो उसको समझ में आ गया कि स्थान परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता। जब तक अपने विचारों को, अपने स्वभाव को चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपको सम्मान नहीं देगा। तो नारी अपने सम्मान से, अपने आदर्श से पूजी जाती है। तो हमें कौन सी नारी बनना है? वो सभ्य नारी भारत देश की जिसका पहले भी गायन था। वही संस्कार अपने अंदर लाने की, अपनी उन भावनाओं को, उन विशेषताओं को जगाने की जरूरत है आज की नारी को। आज देख रहे हैं स्कूलों का माहौल, फैशन की पुतलियां बनी हुई हैं आज की कुमारियां। कहते हैं कि एक बार देखो विचारों से ही आज इतना पापाचार बढ़ रहा है, इतनी सेफ आज सुरक्षित नहीं नारी, घर में भी नहीं है। आज की नारी घर में भी सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी नहीं। कितने केस रोज, आज अखबार उठाओ, न्यूज सुनो, क्या हालत हो रही। तो वो कहते हैं कि एक बार दो लड़कियां थी, कॉलेज से आ रही थी, तो कहते हैं ऐसे जा रही थी तो लड़के उनके पीछे लग गए। तो उनको एक को उन्होंने छेड़ना शुरू किया, टॉर्चर किया, रास्ता घेर लिया, और दूसरे को उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जब उनका केस रिपोर्ट की, बुलाए गए वहां पर, तो दूसरी लड़की को गवाह के रूप में बुलाया गया। कहती है इनके साथ ये सब हुआ और आपके साथ नहीं हुआ, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो वो लड़की थी दूसरी, वो भगतनी थी और वो अपने इष्ट को उस समय, वो हनुमान जी की भगतनी थी और हनुमान चालीसा बार जाप कर रही थी। तो उसका भी देखो मंत्र उच्चारण कर रही थी और उसकी दूसरी भावना थी, नेगेटिविटी थी। तो उसका प्रभाव, किसने सेफ्टी की उसकी, किसने बचाव किया दूसरी का? उसकी तरफ उन लड़कों ने देखा भी नहीं। आप सोचिए किसने रक्षा की? उस स्पिरिचुअल विचारों ने,
वो पॉजिटिव विचारों ने उसकी रक्षा की। तो आज क्या है, जितने हमारे विचार पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उसका ओरा हमारे चारों ओर फैल जाता है, वाइट ओरा होता है। और जितने विचार आज की लड़कियों के नेगेटिव चल रहे हैं, तो नेगेटिविटी का ओरा भी उन लड़कों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। तभी आज दुनिया में, समाज में इतना अत्याचार है। इसलिए आज की कुमारियों को इस आध्यात्मिकता की बहुत जरूरत है, उस नैतिकता की इतनी जरूरत है कि स्कूल कॉलेजों में उनको ये शिक्षा जरूर मिले, ताकि वो अपने आप को सेफ रखें। अब देखो, उसका उदाहरण इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में देख सकते हो। कहते हैं जब टेराजी मारे, बहुत पहले आतंकवाद पंजाब में आया था, बहुत पहले की बात है। पंजाब में इतना आतंकवाद था कि कोई भी सेफ नहीं था। हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेंटर थे जो पंजाब में, सब जगह एक एक बहनें रहती थी उन दिनों में, अकेली अकेली रहती थी। देखो, लेकिन किसी को भी कुछ हुआ हो, ऐसा कोई एक भी केस नहीं हुआ। और कहते हैं कि एक बार एक बहन ने अनुभव सुनाया कि मैं उस सेंटर पर वो आई, अकेली थी वो बहन, ऊपर थी, उसको पता चल गया 10-12 लोग हट्टे कट्टे तगड़े बुरी नीयत से वहां पर आए। तो वो बहन नीचे आई, बाबा को याद किया और नीचे आई। आते ही उनका भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी वेलकम किया, उनका खूब स्वागत किया और बार शब्द भाई जी पानी पीजिए, भाई जी बैठिए। और उसने ऐसा किया जैसे कि वो अननोन की तरह, जैसे उनको जानती ना हो, जानती थी कि आतंकवादी थी, लेकिन उसको अनजाने तरीके से बार भाई जी आप आया करो, भाई जी आप आया करो। उनको पहले विजन समझाने लगे पूरा, जैसे कि उसको मालूम ही ना हो। ऐसे खूब बाबा का उनको ज्ञान दिया, ईश्वरी ज्ञान दे करके। और फिर कहती भाई जी आया करो, फिर उनको डोली खिलाई, पानी पिलाया, डोली खिलाई। वो तो इतने प्रभावित हो गए, भाई जी शब्द ने बार उनको इतना प्रभावित किया। और चलते दफे 10-12 लोग थे, जेब से उन्होंने पैसे निकाले और बाबा के भंडारी में डाले और कहा, एक ने पैर छुए दीदी के लास्ट में बचा जो, कहते हैं बहन जी हम तो बहुत मतलब कुछ चोरी करने की नीयत से यहाँ पर आए थे, और आपका जो ये वातावरण है, आपका जो व्यवहार है, वो देख कर के हमें इतने प्रभावित हो गए। अभी कोई भी आपके कुछ कहे ना, तो हमें एक बात बता दें, हम आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। तो किसकी कमाल थी? बाबा की शक्ति, आध्यात्मिकता। तो मैं नशे से कहती हूँ, जो कन्या, जो माताएं, जो बहनें यहाँ से जुड़ जाती हैं इस ईश्वर विश्वविद्यालय, उनको अपनी रक्षा, किसी की जिम्मेवारी, किसी की जरूरत नहीं है उसको, वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। देखो, कहते हैं ना कि शेरनी की रक्षा शेर नहीं करता, शेरनी खुद करती है। और शेर के लिए भी शिकार शेरनी खुद करती है, बच्चों के लिए भी लाती है, शेर के लिए भी लाती है, खुद शिकार करती है। और हाथियों के झुंड को भी हथनी जो होती है वो रास्ता दिखाती है, कहाँ पानी है और कहाँ नहीं है। तो नारी वो शेरनी है जो कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता, केवल जरूरत है उसको इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर अपने आप को सक्षम बनाने की। इसलिए प्यारे बाबा ने आज हम बहनों को इतना सक्षम बनाया है, इतना बड़ा झुंड आज भारत के अंदर है, अकेली जाती है, हम किसी की आवश्यकता ही नहीं है हमें।
कहीं भी। आज 40 साल का मेरा अपना अनुभव है, पता नहीं कितनी बार अकेले गए हैं, लेकिन आज तक तो हमें कोई ऐसा टकराया नहीं। जवान भी थे, बच्चे भी थे। 14 साल की एज में मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आ गई थी, 15 साल की रहने लगी। और कोई भी आज तक कोई आंख उठा के किसी ने देखा हो तो वो पावर किसकी है बताओ? किसकी है? बाबा की। तो इस ईश्वरी ज्ञान से खुद ही नारी वो सक्षम बन जाती है जिसका उदाहरण आज ब्रह्मा हमारी बहनें हैं। और पूरे विश्व में देखो, छोटी छोटी बहनें, हमारी एकता बहन देख लो, कितने उदाहरण हैं। अब से तो डरते हैं लोग, हम कोई हथियार ले लेना, कोई लाठी हमारे साथ ना, क्यों डरते हैं बताइए? जहां से भी निकल जाएंगे ऐसे करेंगे। बहन जी क्या शक्ति है आप सोचो, कौन सी शक्ति है? पवित्रता की ताकत है। कौन सी शक्ति है? पवित्रता। संयम की ताकत है। जब खुद ही हम वो नेगेटिविटी लाएंगे तो कौन रक्षा करेगा हमारी? और खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे तो किसी की भी हमें जरूरत नहीं, कोई हमारी रक्षा करे। हम अकेले ही शिव शक्ति हैं जो सारा संसार हमारे सामने नतमस्तक है। तो ये उदाहरण है प्रैक्टिकल में, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। तो जरूरत है बहनों को स्पिरिचुअल ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने की, और उनको भी सारा डर खत्म हो जाता है, बीमारियां खत्म हो जाती, रोग खत्म हो जाते। आज देखो घर घर में रोग लगे पड़े सारे। हमारी माताएं बहनें कितनी बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं ज्ञान के बिना, क्योंकि अनेक प्रकार का टेंशन है। जबकि नारी ठीक होगी तभी तो घर को सही रूप से चला पाएगी, सबको स्वस्थ बना सकती है। पहले खुद स्वस्थ रहे तो सारा टेंशन सब ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा आप खत्म कीजिए और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, रोगों की भी रक्षा कर सकते हैं। तो आज सरकार भी ये जानती है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड में, भारत में क्या पूरी दुनिया में आज डंका बजा रही है बहनें। देखो हमारी दादी जानकी, देखो जिसने पूरी दुनिया के अंदर बाबा का संदेश दिया, और सबको बड़े बड़े धर्म गुरु भी दादी के चरणों में। तो हम वो कन्याएं हैं जो बड़े बड़े विद्वानों को भी कहा ना, उनको भी हर प्रकार से जागृत करने वाली, झुकाने वाली कन्याओं ने भी। कहते भीष्म पिता में वो बाण मारे तो वो ज्ञान के बाण थे, वो मर्यादा के बाण थे जिसके सामने सब नतमस्तक होते हैं। तो आज हम सबको महिला दिवस पर और भी बोलना है कि बस? तो होली के ऊपर भी बोलना है। होली पे आज महिलाओं का तो आप जरूरत है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। आज हमारी बहनें तो घर की होम मिनिस्टर हैं। आज घरों में किसकी चलती है बताओ? भाई से कोई बात कहेंगे बहन जी पूछ के बताऊंगा। किससे पूछेंगे? होम मिनिस्टर से। घर की होम मिनिस्टर कौन है? हमारी बहनें हैं। तो देखो बाबा ने बहुत ऊंचा दर्जा उनको दिया है। घर में आती है ना तो देखो कलश किसके सिर पे रखा जाता है? वो लोटा रख के उतारती है ना, कलश रखती है माताएं। तो देखो नारी के सिर पर ही रखते, बहू के सिर पर लक्ष्मी, जो दुर्गा का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, उसके सिर पर ही जिम्मेवारियों का, इस घर को सही सुचारू स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी आपकी है। अब सास से उतर के जिम्मेवारी किस पे आ जाती है? बहू पे आ जाती है। तो हम सबने समझा और अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे। एक एक बालक को हम देव बना सकते हैं अगर कूट कूट के उनमें संस्कार हम इस ईश्वरीय ज्ञान के या आध्यात्मिकता के या अच्छे अच्छे संस्कार पॉजिटिव उनमें बनने की जरूरत है। और दूसरा आज का जो प्रोग्राम है